नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। लगता है कांग्रेस के सबसे पावरफुल नेता राहुल गांधी का मानहानि मामले से पीछा आसानी से नहीं छूटने वाला है। बीते 23 मार्च को सूरत की एक अदालत से उन्हें मानहानि मामले में 2 साल की सजा हुई और उसके बाद एक के बाद एक कई और प्रकरण उनके लगातार खुलते जा रहे हैं। अब 1 अप्रैल को ही उत्तराखंड के आरएसएस के एक स्वयंसेवक कमल भदौरिया ने भी एक मामला दर्ज कराया है, जिस पर 12 अप्रैल को हरिद्वार की कोर्ट में उनकी सुनवाई होनी है और 12 अप्रैल को ही पटना की एमपी एमएलए की एक विशेष अदालत में राज्यसभा सांसद सुशील मोदी की शिकायत पर भी सुनवाई होनी है। दोनों ही प्रकरण मानहानि संबंधित है, दोनों की तारीखें भी समान है, 12 अप्रैल। यहाँ गहराई से समझना होगा कि आखिर क्या कारण है कि राहुल गांधी के ऊपर 1, 2, 3, 4 नहीं करीब 10 प्रकरण हैं मानहानि के, जिसमें 5 ज्यादा चर्चित हुए। ऐसे ही कुछ मामले को हमें समझना होगा, जिसे लेकर कांग्रेस लगातार सत्याग्रह कर रही है। आप सिलसिलेवार ढंग से बीते कुछ दिनों की अगर बात को समझें तब आपको पता चलेगा कि किस तरह से कांग्रेस राहुल गांधी के पीछे खड़ी है और देश की जनता भी समझ रही है कि ये मामला क्या है, क्यों है और कांग्रेस के लिए ऐसा करना क्यों आवश्यक है। बीते 23 मार्च को सूरत की अदालत ने मोदी को चोर बताने वाले मामले पर 2 साल की सजा हुई। 24 तारीख को उनकी संसद की सदस्यता जाती है। 25 मार्च को राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और 26 मार्च को कांग्रेस की ओर से देश भर में संकल्प सत्याग्रह शुरू किया जाता है और उसके बाद 27 मार्च को उन्हें सांसद के रूप में मिला हुआ बंगला खाली कराने का नोटिस भी मिल जाता है। संसद की हाउसिंग कमेटी की ओर से जारी किए गए इस नोटिस के बाद तो मानो देश भर में बवाल मच गया। इसलिए देश की जनता के लिए जानना आवश्यक है कि आखिर क्या कारण है कि देश भर में कांग्रेस राहुल गांधी के मुद्दे पर इतनी आक्रामक क्यों है। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी से जुड़े हुए मानहानि के कुछ और प्रकरणों को आपको समझना होगा। मैं आपको सिलसिलेवार ढंग से संक्षेप में उन मामलों की जानकारी दे रहा हूं। आप गहराई से अध्ययन कीजिएगा, सोचिएगा कि आने वाले दिनों में मुसीबतें कितनी और बड़ी होने वाली है। 2014 में राहुल गांधी ने संघ पर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगाया था। एक संघ कार्यकर्ता ने राहुल गांधी पर आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत मामला दर्ज कराया था। यह केस महाराष्ट्र की भिवंडी कोर्ट में चल रहा है। इसी तरह 2016 में राहुल गांधी के खिलाफ असम के गुवाहाटी में धारा 499, 500 के तहत मानहानि का केस दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता के मुताबिक राहुल गांधी ने कहा था कि 16वीं सदी में असम के वैष्णव मठ बरपेटा 17 में संघ सदस्यों ने उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया। इससे संघ की छवि को नुकसान पहुंचता है। यह मामला अभी भी कोर्ट में पेंडिंग है। 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ झारखंड की राजधानी रांची में एक और केस दर्ज किया गया था। यह केस रांची की सब डिवीजन जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में चल रहा है। राहुल के खिलाफ आईपीसी की धारा 499, 500 के तहत 20 करोड़ रुपए मानहानि का केस दर्ज है। इसमें राहुल गांधी के उस बयान पर आपत्ति दर्ज कराई गई जिसमें उन्होंने मोदी को चोर कहा था। 2018 में राहुल गांधी पर महाराष्ट्र की एक और मानहानि का केस दर्ज हुआ। यह मामला मझगांव स्थित शिवड़ी कोर्ट में चल रहा है, जहां राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने गौरी लंकेश की हत्या के केस में बीजेपी और संघ की विचारधारा को जोड़ा था। इसी तरह 2018 में एडीसी बैंक के चेयरमैन अजय पटेल ने अदालत में मानहानि का मामला दर्ज कराया था। दरअसल उन पर राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी के बाद अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक में 5 दिनों में 745 करोड़ 58 लाख रुपए के पुराने नोट बदले गए। दरअसल इस बैंक के निदेशकों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल है। इसी तरह 2018 में राफेल फाइटर जेट सौदे पर राहुल गांधी ने बीजेपी का मजाक उड़ाया था और ट्वीट करते हुए कैप्शन लिखा था, द सैड ट्रूथ अबाउट इंडिया कमांड इन थीफ। इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ गुड़गांव के कोर्ट में मानहानि का केस किया गया था। इसके बाद राहुल गांधी यही नहीं रुके। 2019 में जबलपुर के तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह पर हत्या का उन्होंने आरोप लगाया था। इसे लेकर राहुल गांधी के विरुद्ध अहमदाबाद के कोर्ट में मानहानि का केस दर्ज करवाया गया है। 2019 में झारखंड में राहुल गांधी ने कहा था, कांग्रेस भाजपा की तरह हत्यारे को पार्टी अध्यक्ष नहीं स्वीकारेगी। उनके इस बयान पर चाईबासा और रांची में मानहानि का केस दर्ज किया गया। राहुल गांधी के विरुद्ध मानहानि का सिलसिला लगातार यूं ही चलता रहा। 2022 में वीर सावरकर के पोते ने मुंबई के शिवाजी पार्क थाने में एक शिकायत दर्ज कराई थी, जहां उन्होंने बताया था कि उनके क्रांतिकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दादा का अपमान हुआ है। ये बात 2022 की थी। अभी 2023 में भी हाल में ही 25 मार्च को जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तब भी उन्होंने वीर सावरकर का मजाक उड़ाया था। इसे लेकर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। महाराष्ट्र में उनकी को-अलायंस शिवसेना ने आंखें तरेरी है। इसी
इसी तरह से देश भर में राहुल गांधी के विरुद्ध मानहानि के कई मामले चल रहे हैं। यहाँ लोगों को समझना होगा कि सार्वजनिक जीवन में जब भी हम कोई बयान देते हैं तो उसके क्या अर्थ निकलते हैं। अब चूंकि न्यायालय से फैसला आ चुका है, विद्वान न्यायाधीशों ने गुण दोष के आधार पर, सिद्धांतों के आधार पर जो भी फैसला दिया है उसे ऊपरी अदालत में चुनौती देकर कोर्ट कचहरी के खेल को तो जारी रखा जा सकता है, लेकिन यहाँ हमें समझना होगा कि विचार अभिव्यक्ति की आजादी के गहरे अर्थ क्या है, इसका उपयोग दुरुपयोग हम किस तरह से कर सकते हैं। राजनीति की सुचिता के लिए आपका अपना जनमंच राष्ट्रबोध बार बार आपसे यह आग्रह करता है कि राजनीति के माध्यम से देश और समाज का किस तरह से भला हो सके। आज के इस अंक के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखिएगा। राष्ट्रबोध आपका अपना जनमंच है, हम चाहेंगे कि लाइक शेयर के साथ सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।